हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका जेएनबी क्लासेस में। आज की क्लास में बात करेंगे नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में। इससे पिछले वीडियो हमने बात की थी नेटवर्क के टाइप्स के आधार पर, साइज के आधार पर उनके कितने टाइप्स होते हैं, लैन, वैन, मैन, हैन आदि के बारे में। अगर आपको नेटवर्क टाइप्स के बारे में जानना है तो आप पिछला वीडियो देखिए। ये नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में। तो चलिए देखते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होती है और इसके कितने प्रकार होते हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है। डेफिनेशंस में देखते हैं। नेटवर्क टोपोलॉजी नेटवर्क का एक स्ट्रक्चर होता है जो यह बताता है कि एक नेटवर्क में कंप्यूटर एक दूसरे के साथ किस प्रकार जुड़े हैं। इसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। नेटवर्क टोपोलॉजी बहुत आसान है। अगर आपने इस तरीके से समझ लिया तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले आपके पास एक डिवाइस है, ठीक। एक डिवाइस का मतलब हम यहाँ पे मान लेते हैं अभी एक कंप्यूटर, और आपके पास एक और डिवाइस है, ठीक। कल हमने बात की थी कि एक कंप्यूटर का एरिया कितना बड़ा है। एक तरीके से जैसे अगर आप ऑफिस के अंदर हैं तो इस तरह के एरिया वाइज इसको टाइप किया, डिफाइन किया था, लैन नेटवर्क बन रहा है। अगर ये सिटी टू सिटी चल रहा है तो मेन नेटवर्क चल रहा है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और अगर ये घर के अंदर चल रहा है तो होम चल रहा है ना, होम एरिया नेटवर्क या हाउस एरिया नेटवर्क। इसी तरह से वर्ल्ड वाइड चल रहा है तो वाइड एरिया नेटवर्क, जिसे हम वैन बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, उसके आकार के हिसाब से कितना छोटा और कितना बड़ा। यहां पे जो हम बोल रहे हैं, यानी यहां पे हो रहा है नंबर ऑफ डिवाइस, और यहां पे हो रहा है उसका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मतलब संरचना। संरचना का मतलब जैसे मान लिया हम लैन में ही बात करते हैं, ओनली लैन में। लैन के अंदर आपके ऑफिस में जो कंप्यूटर है वो किस तरह से जुड़े हुए हैं, उनके जुड़ने का जो तरीका है, उनका जो स्ट्रक्चर है, उसे बोलते हैं टोपोलॉजी। तो टोपोलॉजी अगर आपको आए तो आप ये समझ सकते हैं कि नेटवर्क पे कंप्यूटर या डिवाइसेस किस तरह से जुड़ी हुई हैं, इसको स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब कैसे जुड़ी हो सकती है, देखिए एग्जांपल देखते हैं। आपके पास एक कंप्यूटर है, आपके इस कंप्यूटर से एक माउस जुड़ा हुआ है, वायरलेस माउस जुड़ा हुआ है, एक वायरलेस कीबोर्ड भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। और आपके इसी कंप्यूटर के साथ आपका मोबाइल फोन भी जुड़ा हुआ है, ठीक है, मोबाइल फोन जुड़ा हुआ है। तो सभी कनेक्शंस एक ही डिवाइस से जुड़ रहे हैं, तो ये स्ट्रक्चर कुछ अलग होगा। लेकिन वहीं अगर हम बात करें, जैसे कि मान लीजिए एक इंटरनेट की केबल है जो आके एक कंप्यूटर में कनेक्ट हो गई, फिर वो केबल आगे चल के दूसरे कंप्यूटर में कनेक्ट हो गई, फिर वही केबल चल के आगे तीसरे कंप्यूटर में कनेक्ट हो गई, तो एक अलग तरह का कनेक्शन बन रहा है। यहाँ पे एक केबल के थ्रू कनेक्शन बन रहा है, यहाँ पे कोई केबल नहीं है, सीधी डिवाइसेस डायरेक्ट कनेक्ट हो रही है। केबल जो है वो मात्र उस हार्डवेयर की केबल है, जैसे मोबाइल की केबल है या कीबोर्ड की केबल जो है। तो यहाँ पे कोई मेन एक केबल नहीं है, मल्टीपल केबल्स हैं, वो भी उस डिवाइसेस के रिलेटेड। बट यहाँ पे एक सिंगल केबल से सारा कनेक्शन हो रहा है। ऐसे कनेक्शंस में और भी अलग टाइप हो सकते हैं कि कंप्यूटर जुड़ा, मोबाइल जुड़ा कंप्यूटर से, और ये मोबाइल जुड़ गया अपने एयरफोन से, ठीक है, या एयरबड्स से। तो फिर ये कनेक्शन अलग तरह का कनेक्शन बन जाता है। तो उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ, कि यहाँ पे जो कनेक्शंस में आप डिवाइसेस कनेक्ट करते हैं वो किस तरीके से कनेक्ट करते हैं, उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, टोपोलॉजी। तो किस प्रकार जुड़े होते हैं वह कौन बताता है, टोपोलॉजी। दूसरे शब्दों में कहें, नेटवर्क टोपोलॉजी नेटवर्क का एक लेआउट, लेआउट का मतलब वही सेम स्ट्रक्चर, यह बताता है कि नेटवर्क कंप्यूटर एक दूसरे के साथ किस प्रकार कनेक्ट हुए हैं और भी एक दूसरे के साथ किस प्रकार कम्युनिकेशन करते हैं। तो डेफिनेशन अगर आपके एग्जाम में आ रही तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, और कोई रटना नहीं है, सिंपल है। नेटवर्क टोपोलॉजी एक प्रकार का कनेक्शन होता है जो दो या दो से अधिक कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करता है। तो ये डेफिनेशन किसकी है, नेटवर्क की। बट ये बात कर रहे हैं कनेक्शन किस तरह का होगा, उसे टोपोलॉजी बोलते हैं, जिसकी मदद से डेटा और फाइलों को कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफर किया जाता है। तो ये तो समझाया मैंने नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होती है। इसको हम एक बार हटा देते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने बात की नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है। तो नेटवर्क टोपोलॉजी एक तरह की नेटवर्क में कंप्यूटर या डिवाइसेस किस तरह से कनेक्ट होती है, उस स्ट्रक्चर हम नेटवर्क टोपोलॉजी बोलते हैं। अब हम बात करते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी कितने प्रकार की होती है। तो नेटवर्क टोपोलॉजी के टाइप्स। नेटवर्क टोपोलॉजी एक नेटवर्क की अरेंजमेंट है, ये तो हम समझ चुके, जिसमें सेंडर एंड रिसीवर के बीच नोड्स और कनेक्टिंग लाइनें शामिल होती हैं। नोड्स क्या होता है, जैसे कि एक डिवाइस है, ठीक है, या आपके कंप्यूटर लैपटॉप कुछ है, इस पे जुड़ता है, इसे नोड बोलते हैं, ठीक है, यानी कुछ डिवाइस का एक तरह से स्टार्टिंग या एंडिंग पॉइंट। तो यहाँ पे वो कनेक्ट होता है, उसे नोड बोलते हैं। और कनेक्टिंग लाइन शामिल होती है, और वो लाइन जिससे वो कनेक्ट करता है।
कंप्यूटर नेटवर्क में कई प्रकार की टोपोलॉजी होती है, कई मतलब जैसे कि 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है, कोई फिक्स नहीं है। फिक्स क्यों नहीं है? क्योंकि इन्हीं इन्हीं को मिला के कई सारे और भी बिल्ड की गई है। बट मेजरली जो बात करते हैं हम, बस, रिंग और स्टार, बस ये 3 तरह की टोपोलॉजी होती है। बाकी सब टोपोलॉजी इन्हीं को मिला मिला के आगे बनाई गई है। जैसे कि ट्री जो मिली हुई है वो बस से मिली हुई है, मेज जो मिली हुई है वो इन सबसे मिलके हुई है। ऐसे एक हाइब्रिड टोपोलॉजी भी होती है, जिसमें 2 या 2 से ज्यादा को एक साथ मिला दो तो वो हाइब्रिड टोपोलॉजी बन जाती है। तो ऐसे आप खुद से भी बना सकते हैं, उसकी बात हम नहीं करेंगे। हम मेनली 3 की बात करेंगे, और चूंकि एग्जाम वगैरह में 3 4 5 पूछे जाते हैं तो इसलिए हम 5 को समझ रहे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम समझेंगे बस टोपोलॉजी क्या है। तो चलिए बस टोपोलॉजी को समझते हैं। बस टोपोलॉजी सबसे महत्वपूर्ण कंप्यूटर नेटवर्क टोपोलॉजी में से एक है। यानी कि अगर जो स्ट्रक्चर की बात करें नेटवर्क में, तो बस टोपोलॉजी सबसे महत्वपूर्ण है। प्रत्येक डिवाइस और नेटवर्क एक ही केबल से जुड़ा होता है। यानी कि यहाँ पे हाईलाइट वाली बात क्या है, एक ही केबल से। बस टोपोलॉजी में बस एक ही बात याद रखें, बस टोपोलॉजी। देखिए जैसे बस कैसे होती है, इस तरीके की बस होती है ना, जिसमें सब लोग इस तरह से लाइन से बैठ जाते हैं। ऐसे ही बस टोपोलॉजी में इस तरह से सारे कंप्यूटर लाइन से लग जाते हैं और एक केबल से सारे कंप्यूटर कनेक्ट हो जाते हैं। जैसे पानी की लाइन होती है कि हमने यहाँ पे पानी का एक लाइन बिछा दी और सबको उस नल में से कनेक्शन दे दिए। अब पानी की सप्लाई यहाँ से करेंगे तो पानी इन सब घरों में सप्लाई होगा। तो यहाँ पे घर मतलब कंप्यूटर या नोड हम बोल रहे हैं इनको, या कोई भी डिवाइस। तो जब डेटा यहाँ से ट्रांसफर होगा इस केबल में, मेन डेटा केबल से, तो डेटा ट्रांसफर होगा इस कंप्यूटर पे, डेटा ट्रांसफर होगा इस कंप्यूटर से, डेटा ट्रांसफर होगा इस कंप्यूटर से, डेटा ट्रांसफर होगा इस कंप्यूटर, इस तरीके से। अब इस तरीके में हम देख सकते हैं इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या क्या होते हैं। इसे हम इसकी बैकबोन या रीढ़ की हड्डी बोलते हैं एक तरह से। इस केबल को, ये रीढ़ होती है और कंप्यूटर एक सर्वर के रूप में काम करता है। 2 एंड पॉइंट बस टोपोलॉजी को इनर बस टोपोलॉजी के रूप में जाना जाता है। तो अब देखिए कैसे काम करता है, बड़ा सिंपल है। डेटा यहां से ट्रांसमिट हुआ। अब आप सपोज करिए आपका ये वाला कंप्यूटर खराब हो गया, ये डिवाइस काम नहीं कर रही, तो क्या इन कंप्यूटर में डेटा ट्रांसमिट होगा या नहीं होगा? तो इसका सीधा सा आंसर है बिल्कुल होगा, क्योंकि इसका कनेक्शन खराब हुआ है, इनका नहीं। तो इसका डिसएडवांटेज अगर बात करें और एडवांटेज की बात करें, अगर कोई भी नोड या कोई भी डिवाइस खराब हो जाए तो अभी इसमें ट्रांसमिशन नहीं रुकता है, ठीक है। लेकिन इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है, अगर ये मेन केबल ही बीच में से कट जाए या कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो फिर यहाँ पे पूरा ट्रांसमिशन खत्म हो जाएगा, ठीक है। इस चीज को हम ध्यान रख सकते हैं इसके नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स में, कि बस टोपोलॉजी क्या है, एक बस जैसी संरचना याद रखने के लिए बता रहा, जिसके अंदर कई सारे डिवाइसेस कनेक्ट हैं और एक केबल से सबको जोड़ दिया। तो एक तार से जितनी डिवाइस को जोड़ दें उसे हम क्या बोल सकते हैं, बस टोपोलॉजी। डेफिनेशन आपके सामने, आप इसको भी लिख सकते हैं या आप मन से भी बना सकते हो, कोई भी बड़ी बात नहीं है इसमें। आप बस याद रखें कि आपको डिवाइस की जगह पे नोड का यूज करना है, और लाइन्स तो आप बोल ही रहे हैं तो लाइन को आप लाइन ही बोल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं हम अगली टोपोलॉजी की, इसका नाम है रिंग टोपोलॉजी। जैसा नाम वैसा काम, बस वाले में बस का स्ट्रक्चर याद रखना है, रिंग वाले में रिंग का स्ट्रक्चर याद रखना है। इसका मतलब आपके पास ऐसी रिंग जैसा बन जाए। रिंग जैसा जरूरी नहीं कि आकार बिल्कुल गोल ही हो, गोल से मतलब नहीं। यहाँ पे गोल से मतलब क्यों नहीं, जैसे मान लो एक डिवाइस है आपके पास और एक अगली डिवाइस है और एक अगली डिवाइस है, ये डिवाइस इससे कनेक्ट है और ये डिवाइस इससे कनेक्ट है, तो इस तरह की टोपोलॉजी क्या कहलाती है, रिंग टोपोलॉजी। यानी कि एक डिवाइस या एक कंप्यूटर या एक नोड दूसरे नोड से कनेक्ट होता है और दूसरा तीसरे से, और तीसरा चौथे से, चौथा पांचवे से। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं रिंग टोपोलॉजी या रिंग स्ट्रक्चर। रिंग नेटवर्क कंप्यूटर में नेटवर्किंग में एक और टोपोलॉजी है, जहां प्रत्येक डिवाइस कम्युनिकेशन मतलब डेटा ट्रांसमिशन के लिए 2 पड़ोसी डिवाइस होते हैं, ठीक है। जैसे कि नाम से पता चलता है, रिंग टोपोलॉजी में सर्वर, कंप्यूटर, प्रिंटर साइड डिवाइस एक लूप बनाते हुए, लूप मतलब एक तरह का इस तरह का स्ट्रक्चर, जिसमें डेटा यहां से यहां इस तरह से ट्रांसमिट हो ही रहा है कंटिन्यूसली। यह सूचना को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में ट्रांसफर करने के लिए टोकन का उपयोग करता है। इस टोपोलॉजी में डेटा को एक दिशा से ट्रांसफर किया जाता है और नेटवर्क का प्रत्येक डिवाइस डेटा को पढ़ता है और तब तक भेजता है जब तक कि वह डेस्टिनेशन तक ना पहुंचे। वही बात है, आप चाहें तो इसको याद रख के लिख सकते हैं या फिर आप मन से भी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, रिंग टोपोलॉजी में एक नोड या एक डिवाइस दूसरी डिवाइस से कनेक्ट होती है और दूसरी डिवाइस हम तीसरी डिवाइस से कनेक्ट करते हैं। इस तरह से रिंग जैसा स्ट्रक्चर जो बनता है उसे हम रिंग टोपोलॉजी बोलते हैं। और आप चाहें तो इस तरह की डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। डायग्राम आप जरूर बनाएं अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। डायग्राम में आपके मार्क्स और भी ज्यादा प्लस हो जाते हैं। तो कोई सा भी डायग्राम आप चाहें तो ऐसा ना बना पाए तो आप सिंपली
जैसे मैंने बनाया यहाँ पे, इस तरह से कंप्यूटर का एक कोई शेप बनाए इस तरीके की, और इनको आपस में कनेक्ट कर दें और बीच में लिख दें रिंग टोपोलॉजी। तो इससे बहुत ज़्यादा असर आ जाता है, एग्जामर को पता चल जाता है आपको वाकई में नॉलेज है। अगली टोपोलॉजी की बात करते हैं, इसका नाम है स्टार टोपोलॉजी। जैसा नाम वैसा उसका काम, क्योंकि काम के आधार पर ही नाम दिया जाता है। सेम है, आप डेफिनेशन पढ़ के भी बोल सकते हैं या फिर आप इसको सिंपली याद रख सकते हैं। बड़ा सिंपल है, कितना बढ़िया इसमें एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। आपके पास एक हब है, ठीक है, एक हब मतलब एक मॉडेम हम इसे बोल रहे हैं, जिससे बाकी की सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कनेक्ट है। स्टार कैसा होता है, बीचों बीच एक मेन डिवाइस और उससे सारी अदर डिवाइस कनेक्ट होंगे। यानी कि ऐसा बोल सकते हैं, एक मेन डिवाइस बीच में और इससे कनेक्ट होगी एक डिवाइस, फिर इससे कनेक्ट होगी दूसरी डिवाइस, फिर इससे कनेक्ट होगी तीसरी डिवाइस, इससे कनेक्ट होगी चौथी डिवाइस। तो इस तरह का एक जो स्ट्रक्चर बनता है, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, स्टार टोपोलॉजी। स्टार का पैटर्न है ये। जैसे कि यहाँ पे अपने घर में एक मॉडेम होता है, तो उस मॉडेम में एक केबल लगेगी, इसे इंटरनेट केबल बोलते हैं। फिर उसी से अपना मोबाइल कनेक्ट करेंगे, उसी से अपना लैपटॉप, उसी से अपना डेस्कटॉप, उसी से अपनी टीवी कनेक्ट कर लेंगे। तो बीच में जो लगा हुआ है वो क्या कहलाएगा, हमारा स्टार टोपोलॉजी का स्ट्रक्चर। और बीच का जो लगा होता है उसे हम बोलते हैं हब, जो ट्रांसमिट करता है डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पे। तो यहाँ पे आपको हब वर्ड याद रख के इसको पूरा समझ सकते हैं कि इसके सेंटर में क्या होता है, हब होता है और बाकी डिवाइस इससे आपस में कनेक्ट होती है। तो इस तरह की टोपोलॉजी को हम बोलते हैं स्टार टोपोलॉजी। बात करते हैं अगली, ट्री टोपोलॉजी। तो तीन तो बेसिकली हमने समझ ली। ट्री टोपोलॉजी में क्या होता है, ट्री यानी कि पेड़। पेड़ को अगर हम उल्टा करें इस ट्री को, जैसे कि जड़ होती है, पहले जड़ से तने पे जाते हैं, तने से फिर शाखाएं निकलती, फिर शाखाओं से और भी शाखाएं निकलती, फिर और शाखाएं निकलती, फिर शाखाएं, इस तरह से पूरा ट्री जैसा स्ट्रक्चर बनता चला जाता है। ऐसे यहाँ पे क्या होता है, एक डिवाइस से दो डिवाइस कनेक्ट होती है, फिर उस दूसरी डिवाइस से और दो डिवाइस कनेक्ट हो जाती है। इस तरह का एक स्ट्रक्चर जो बनता है इसे हम बोलते हैं ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी बस टोपोलॉजी का ही एक एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं। ट्री टोपोलॉजी एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर होती है जो कि एक ट्री के समान होती है, जिसमें एक रूट, रूट मतलब कोई जड़, रूट नोड इसे बोलेंगे, रूट नोड होता है, जो केंद्रीय नोड के रूप में भी जाना जाता है। केंद्रीय मतलब सेंट्रल में है ना, ये बिल्कुल मेन, जो एक या एक से अधिक नोड से जुड़ा होता है। तो या तो एक जुड़ा होगा या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, यानी जरूरी नहीं कि दो हो पैरेलली, एक से भी दो जुड़ सकते हैं। यह कंप्यूटर नेटवर्क विभिन्न स्टार टोपोलॉजी में से एक है, एक ही बस में इंटीग्रेटेड करता है, इसलिए इसे स्टार बस टोपोलॉजी भी कहा जाता है। तो ये भी आप याद रखें, बस और स्टार टोपोलॉजी के समान एक सामान्य टोपोलॉजी। तो हमने पहले ही बोला था मेनली तीन है, उन दो से मिला के हमने यहाँ पे ट्री टोपोलॉजी बना दी, बस और स्टार टोपोलॉजी के समान है। क्योंकि एक तरह से हम देखें तो सारे कंप्यूटर एक सेंट्रल हब से जुड़े हुए हैं, बट डायरेक्टली नहीं जुड़े, दो डिवाइस इससे जुड़ी हो, दो डिवाइस इससे, और फिर ये इससे जुड़ा है। तो इसलिए इसको हम बोल रहे हैं बस, क्योंकि बस में एक एक से जुड़े हुए हैं। तो ये हो गया आपका ट्री टोपोलॉजी, उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट हम बात करते हैं मेश टोपोलॉजी। जैसा नाम फिर से वैसा काम। मेश मतलब होता है एक तरह से मेश कर देना, यानी मिक्स कर देना। तो जहां सारी डिवाइस एक दूसरे से कनेक्टेड होती है, मतलब कि एक डिवाइस फिर दूसरी डिवाइस इससे कनेक्ट है, तीसरी डिवाइस इससे कनेक्ट है, और ये वाली डिवाइस भी इससे कनेक्ट है, और एक अलग डिवाइस हमने बनाई जो इससे कनेक्ट है, इससे कनेक्ट है, और ये इससे भी कनेक्ट है। तो इस तरह से सब कुछ मिक्स है। इस तरह की टोपोलॉजी को हम बोलते हैं मेश टोपोलॉजी। तो इसमें क्या फायदे होते हैं, डेटा कहीं से भी ट्रांसमिट हो सकता है। कोई कंप्यूटर अगर फेल हो जाए तब भी ट्रांसमिशन नहीं रुकेगा, सारे कंप्यूटर फेल हो जाए तब भी ट्रांसमिशन नहीं रुकेगा, कोई केबल खराब हो जाए तब भी ट्रांसमिशन नहीं रुकेगा। तो ये सबसे पावरफुल नेटवर्क स्ट्रक्चर हम बोल सकते हैं मेश टोपोलॉजी में। जबकि अगर हम पिछले वाले में बात करें ट्री टोपोलॉजी में, अगर आपका मेन नोड ही खराब हो जाए तो आगे ट्रांसमिट नहीं होगा। हाँ, बस ये है कि इससे ट्रांसमिशन नहीं होगा, लेकिन इसका डेटा इसमें जाता रहेगा। तो इसके भी कुछ अपने एडवांटेज है। इसमें अगर एक केबल खराब हो जाए तो इन दो का कनेक्शन हटेगा, बट बाकी सब चलते रहेंगे। तो ये भी अपने आप में एक अच्छी टोपोलॉजी है। ऐसे हम इसकी बात करें स्टार टोपोलॉजी, इसमें कोई भी डिसएडवांटेज वैसा नहीं है। अगर ये डिवाइस खराब हो जाए तो बस ये डिवाइस काम नहीं करेगी, लेकिन अगर इसमें हब ही प्रॉब्लम कर दे तो पूरी डिवाइस बेकार हो जाएंगी। तो इसका एक डिसएडवांटेज एक है। और बात करें हम रिंग टोपोलॉजी, इसमें भी सेम है, अगर आपका एक ही डिवाइस काम करना बंद कर दे तो आगे डेटा ट्रांसमिट नहीं होगा, तो ये भी एक तरह से खराब हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको यहाँ पे टोपोलॉजी समझ में आई होंगी। मैंने यहाँ पे उस तरह से नहीं समझाया है कि आप एग्जाम में रट के आए, मैंने बस समझाने के लिए समझाया। डेफिनेशन आपको आपकी बुक और नोट्स में मिल रही होगी, फिर भी ना मिले तो आप इनको पढ़ सकते हैं। ओवरऑल मैंने समझाने की कोशिश की कि आप शब्दों से ही उस टोपोलॉजी को समझ जाएं।
टॉपोलॉजी क्या होती है इस बहुतों को पता ही नहीं होता, वो बस टॉपोलॉजी के प्रकार बताना शुरू कर देते हैं, जबकि हम पता होना चाहिए नेटवर्क का जो स्ट्रक्चर है उसे हम टॉपोलॉजी बोलते हैं, जो कि कई प्रकार की होती है, जिनमें से 5 प्रकार मैंने आपको आज समझाया। आने वाली वीडियो में हम और भी चीज समझेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।